नमस्कार दोस्तों, मैथ्स की हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैथ्स के वीडियो हम आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज लेकर आएंगे और एक वीडियो में पूरा चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। दोस्तों, मैंने यूट्यूब पर देखा है काफी वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे पर सिस्टमेटिक नहीं मिल पाते हैं, जिससे आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता है। इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आप लोगों को डेली एक वीडियो देंगे। वीडियो ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुके हैं, बस उन्हें एडिटिंग करना बाकी है, तो हम आप लोगों को डेली एक एक वीडियो देते रहेंगे। इसके अलावा हमारी एक मिक्स क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है जिसमें हम सभी सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन लेकर आप लोगों के लिए सेट पेपर जैसे सॉल्व करवाते हैं। तो वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट है, उन्हें भी आप लोग देखते रहिए, क्योंकि चैप्टर वाइज वीडियो से आप मैथ्स करना सीखते हैं और जो मिक्स क्वेश्चन होते हैं उससे आप लोगों की प्रैक्टिस होती है। तो दोनों सीरीज अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को कंटिन्यू देखिए जिससे आप लोगों को मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से तैयार हो जाए। इसके अलावा रीजनिंग पर भी हम इसी तरीके की सीरीज लाने वाले हैं, तो वीडियो देखते रहिए और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। तो बस आप लोगों से एक ही बात कहते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक करें और सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए आकाश क्लासेस को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो में हम परसेंटेज का टॉपिक पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी बुक से परसेंटेज की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप लोगों को करते बनने लगेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अगर एक बार में आप लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो दोबारा भी वीडियो को देख सकते हैं। पर हम इतने अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग एक बार में ही समझ जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को किसी भी तरीके का परसेंटेज का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को परसेंटेज निकालते आना चाहिए। ठीक है, तो परसेंटेज निकालते आप लोगों को आता होगा और नहीं भी आता है तो हम आप लोगों को इस वीडियो में सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा परसेंटेज को समझ लेते हैं, क्योंकि जिन लोगों को परसेंटेज निकालते नहीं आता होगा वो भी सीख जाएंगे। तो सबसे पहले तो बता दें, जैसे कि कोई संख्या x है, उसके साथ अगर परसेंटेज का निशान लगा हुआ है या साइन लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है x/100। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि अगर किसी संख्या के साथ में अगर परसेंटेज लगा है तो उसको हटाना है तो उसके बटे में क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। जैसे कि कभी आप लोगों को ऐसा सवाल देखने को मिलेगा, वैसे आजकल ऐसा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, पर जब आप कोई सी भी बुक में प्रैक्टिस करना चालू करते हैं तो स्टार्ट में आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसे 400 का 20% क्या होगा। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जैसे यहाँ x% लिखा है तो x/100 लिख दिया, उसी प्रकार यहाँ 20% लिखा है या 20% लिखा है तो 20/100 लिख देंगे। ठीक है, का मतलब आप लोगों को पता ही, ये गुणा होता है और ये 400। ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है। तो ये दो जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आ गया, 80। तो इस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है। अब आप लोगों को कई बुक में या कई जगह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपको शॉर्ट मेथड दिखाते हैं कि अगर कहीं भी 50% आता है तो 1/2 लिखना है, 25% आता है तो 1/4 लिखना है, 12.5% आता है तो 1/8 लिखना है। तो ये सब कुछ आप लोग याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप लोगों से मैथ्स बनने लगेंगे, आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप लोगों को अपने आप याद हो जाओगे। पर अगर आप शुरू में इनको रटोगे तो ये आप लोगों को याद नहीं होंगे, अगर हो भी गए तो जरूरी नहीं एग्जाम में याद रहे। तो ऐसे मैथ्स क्या होता है, अगर मैथ्स को आप याद करने की कोशिश करोगे तो वो एग्जाम में आप भूल जाओगे, उसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आप कितना भी कोशिश कर लें, ट्रिकी बुक आती है कई तरीके की, आप जिसमें फॉर्मूले हर क्वेश्चन के लिए फॉर्मूले दे देते हैं, वो आप लोगों को बहुत सरल लगता होगा, क्योंकि कठिन से कठिन क्वेश्चन में अगर आप वो फॉर्मूला रख देते हैं तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। पर क्या वो फॉर्मूला आप लोगों को एग्जाम में याद रहेगा? पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर परसेंटेज की आप ट्रिकी बुक से पढ़ेंगे तो आपको कम से कम 20 फॉर्मूले याद करना पड़ेगा, और मैथ्स में लगभग 20 चैप्टर हैं, तो हर चैप्टर में अगर 20 फॉर्मूले होते हैं तो यहाँ आपको कम से कम 400 फॉर्मूले याद करना है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, आप याद नहीं रख पाएंगे। और उसके अलावा आजकल मैथ्स नई पैटर्न पर आ जाते हैं, नई विधि से आ जाते हैं, तो वो फॉर्मूले उनमें नहीं लगेंगे। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, आपसे नहीं बनेगा। पर अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो ना तो एक भी फॉर्मूला याद रखना है, ना एक भी विधि याद रखना है,
बस आप लोगों को कैसे करना है ये आना चाहिए, तो आप लोग किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें भी आप लोगों को याद नहीं रखना है। जहां भी 50% लिखा आया तो आप उसको क्या लिखोगे, 50/100। जब बहुत बार लिख लोगे तो आप लोगों को अपने याद हो जाएगा 50% यानी कि 1/2। अगर 25% लिखा आता है तो आप उसको 25/100 लिखोगे। तो यहाँ काटने में कितना टाइम लग रहा है, 4। इसको याद करके तुम कौन सी बड़ी चीज उखाड़ लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ बड़ा चीज याद रखना नहीं है, सिर्फ 1/4 याद रखने की जरूरत नहीं है, या 1/2। और भी बहुत सारी संख्या होती है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल पे 3 से 4 लिखी है। आप डायरेक्ट लिखिए, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। और जब आप बहुत से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे कई बार आपके कोई सी भी बुक सॉल्व करेंगे उसमें 200 से 250 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें 12.5% कई बार आएगा, तो अपने आप याद हो जाएगा कि उसका मतलब 1/8 होता है। ठीक है, तो सिर्फ आपको कुछ याद नहीं करना है, सिर्फ परसेंटेज निकालना आना चाहिए। तो परसेंटेज निकालना आप लोगों को हमने बता ही दिया। ये देखिए, इस तरीके से परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है, जो संख्या उसको यहाँ रखते हैं, बीच में का मतलब होता है गुणा, और परसेंटेज जो निकालते हैं 20, और परसेंटेज का साइन का मतलब होता है बटे में 100, तो रख देते हैं और अपने आप आंसर आ जाता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही आप लोगों को समझ में आएगा कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखने लगा होगा। पहले हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, इसका सिंपल लिया गया है। किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 180। ठीक है, जिसमें से छात्राओं की संख्या यानी कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 72। तो बताइए छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो देखिए, कुछ नहीं करना है, इसमें कुल कितने हैं, कुल यहाँ पर है 180। ठीक है, और गर्ल्स कितनी है, 72। तो बॉयज कितने होंगे ये सबसे पहले हमें निकालना है। ठीक है, तो बॉयज कितने होंगे, हम कुल 180 हैं, उसमें से अगर गर्ल्स की संख्या माइनस कर देंगे तो हमारे पास बॉयज की संख्या आ जाएगी। तो वो कितनी आ जाएगी, 108। ठीक है, माइनस किया। ठीक है, 72 जब गर्ल्स हैं तो बचे हुए क्या होंगे, बॉयज होंगे। तो यहां पर बॉयज की संख्या आ गई 108। अब उसने क्या बोला है कि छात्रों का प्रतिशत बताना है। छात्रों की संख्या तो हमने निकाल ली, छात्रों का प्रतिशत बताना है कि कक्षा में छात्रों का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे, 180 का कितना प्रतिशत क्या है, 108। तो पहले इक्वेशन कैसे जमेगी, देखिए 180 का कितने प्रतिशत यानी कि x प्रतिशत 108 है। ठीक है, अभी जो हमने जब समझा था वहां पर हमको ये दिया गया था परसेंटेज, पर यहां पर हमें क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो इसी प्रकार से इक्वेशन जमेगी। ठीक, अब वही हम करते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा समझ के कर रहे हैं, जब आगे वाले आने वाले क्वेश्चन में हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, इस कारण थोड़ा डिटेल में आप लोगों को समझाया जा रहा है। 180 का मतलब क्या होता है, गुणा x का मैंने आप लोगों को क्या बताया था, x प्रतिशत लिखा हो यानी कि x/100, और ये हो जाएगा 108 है, 180 नहीं। ठीक है, तो 108। अब यहां पर सिर्फ हमें x का मान निकालना है, तो x को हम इधर ही लिखा रहने देते हैं, बाकी सबको उधर ले चलते हैं। तो 180 नीचे आ जाएगा और ये किधर इधर पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, इससे ये काट देंगे। अब ये इससे कितनी बार कट जाएगा, 6 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 में 10 का इंटू होगा 60%। तो यहाँ पर 60% आ गया है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये वाली इक्वेशन जो जमाई थी इसको अब हम डायरेक्ट करेंगे। तो आगे आने वाले क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, जब भी परसेंटेज निकाला जाएगा तो हम कैसे निकालेंगे, 180 का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जमाएंगे। जो संख्या हमें दी रहेगी उसको 108 ऊपर लिखेंगे, जिससे निकालना है, जिससे तुलना करना है उसको नीचे रखेंगे और इनटू में 100 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं, और अगर आप लोगों को इस मेथड से करना है तो इससे भी कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ एक लाइन आप लोगों को ज्यादा सॉल्व करनी पड़ेगी, पर आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर गारंटी से आएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पहले हम पढ़ लेते हैं। किसी संख्या में से 10 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है, तो उस संख्या का 60% क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें देखिए सब सीधा सीधा दिया है। अगर किसी संख्या से हम 10 घटाते हैं, ठीक है, तो 10 घटाने पर संख्या में कितनी घट जा रही है, परसेंटेज में वो 20 घट जा रही है। यानी कि हमें सीधा पता चल रहा है 20% इज इक्वल टू कितना है, 10 है। ठीक, तो अब हम 100% निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जब भी हम 20 नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इसमें 100 का इंटू कर देंगे।
ठीक, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या 100% ना निकाल के हम डायरेक्ट, हमें आंसर में क्या निकालना है 60%, तो इसकी जगह हम 60% का भी इंटू कर सकते हैं। ठीक, तो 60% का कर देंगे तो हमें शॉर्ट पड़ेगा, तो इससे ये कितनी बार कट जाएगा 3 बार, और ये आ जाएगा 30। तो आंसर आ जाएगा 60% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, तो आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, यहाँ पर 60 का इंटू इसलिए किया क्योंकि हमें 60% निकालना था। अगर हमें 80 निकालना होता तो 80% करते, या वो पूछ लेता वह संख्या क्या होगी, तो वह संख्या 100% होती है। ठीक है, जो संख्या रहती है मेन उसको हमेशा 100% माना जाता है, तो वो उसमें 100 का इंटू कर देते। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी, तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। एक खिलौने के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और बेचने वाले कुल खिलौनों की संख्या में 15% की कमी हो जाती है, तो बताइए दुकानदार की बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई। तो देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक दुकानदार है, वो पहले कुछ रुपए की बिक्री करता था, पर अब वो फिर से कुछ रुपए की बिक्री कर रहा है, तो बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई ये हमें बताना है। तो इसके लिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, सबसे पहले हमें खिलौनों की कुल संख्या और खिलौने का मूल्य मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास है नहीं। तो जब भी आप प्रतिशत के क्वेश्चन करें तो खिलौनों का मूल्य प्रतिशत 100 में माने या x में माने, दोनों से आपका आंसर आएगा। तो हम 100 मानेंगे, 100 मानेंगे, उससे आंसर आसानी से आ जाता है, कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। तो देखिए, खिलौनों की संख्या हम सबसे पहले मानते हैं, तो ये हो गई खिलौनों की संख्या कितनी हो गई 100%। ठीक है, और यहां पर खिलौने का मूल्य हम मान लेते हैं, खिलौने का मूल्य हमने मान लिया कितना 100%। अब देखिए, पहली कंडीशन ये हो गई कि वो 100 खिलौने 100 रुपए में बेच रहा था, तो उसने बिक्री कितनी हो गई, उसकी कुल बिक्री हो जाएगी 100 इंटू 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 रुपए की उसने शुरू में बिक्री करी। ठीक है, तो इसको याद रखना है आप लोगों को, 10,000 की। अब उसने कंडीशन क्या रखी है कि मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए। तो पहले मूल्य कितना था 100, तो अब कितना हो जाएगा 25% बढ़ जाएगा, तो 125%। ठीक है, ये आ गया नया मूल्य। ठीक, इसके बाद बेचने वाले की कुल खिलौनों की संख्या में 15% की कमी हो जाती है, तो पहले नई संख्या क्या आ जाएगी 25%, 15% की कमी हो रही है, तो 100 था, तो अब कितना आ जाएगा 85। ठीक है, तो अब उसके पास 85 खिलौने हैं और मूल्य कितना है 125, तो उसकी नई बिक्री कितनी आएगी, नई बिक्री आ जाएगी 85 इंटू 125। अब आप लोगों को इन दोनों का इंटू करना पड़ेगा, तो इंटू कर लीजिए। अगर आप लोगों को डायरेक्ट नहीं आता है तो आप बिल्कुल आसानी से इंटू कर लेंगे, तो हम इंटू कर लेते हैं। तो पहले ये आ जाएगा कितना 625, और ये आ जाएगा 40, 16, 20 और 8 और जो 10, तो ये नई बिक्री कितनी आ जाएगी 625 10। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगी 10,625 रुपए की उसकी नई बिक्री हुई, 10,625। ठीक है, तो ये नई बिक्री हुई है। पुरानी बिक्री उसकी कितने की थी 10,000 की, और अब नई बिक्री कितने की हुई है 625 की। यानी कि अब बिक्री में कितने का अंतर आ रहा है, आप देख रहे होंगे 625 का। तो 625 कितना प्रतिशत है, यही हमें निकालना है। तो बस 10,000 का कितना प्रतिशत 625 होगा। ठीक, तो ये आप लोग निकाल सकते हैं। तो इससे पहले 2 0 से 2 0 काट दें, x के नीचे में 625 के बटे में 100 आ जाएगा, तो ये कट के कितना हो जाएगा 6.25%। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.25%। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा है, पर रियलिटी में इतना बड़ा नहीं है। आप अगर इसको स्पीड से सॉल्व करेंगे और आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये आधे मिनट से भी कम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिश्रण का क्वेश्चन है, पर इसको भी हम अनुपात से करेंगे। मिश्रण के लिए कोई अलग से आप लोगों को मेथड सीखने की जरूरत नहीं है, बहुत से स्टूडेंट इस तरीके की मेथड आप लोगों ने देखी होगी,
पर इसकी कोई ज़रूरी नहीं रहती है, आप लोग इसको अनुपात से कर सकते हैं। तो जब क्या ज़रूरत, जब वो क्वेश्चन आप लोगों को अनुपात से आप आसानी से कर सकते हैं तो नई मेथड या नए फॉर्मूले समझने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की मेथड आप जब भी यूज़ करते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ कौन सी संख्या रखना है, यहाँ कौन सी संख्या रखना है और यहाँ कौन सी संख्या रखना है। और अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आता है तो आप लोग क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो आप लोगों को किसी भी तरीके की नई मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए कितनी आसानी से ये परसेंटेज मिश्रण का क्वेश्चन हम परसेंटेज से सॉल्व कर देंगे। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। 10 लीटर में 10% एल्कोहल है और शेष पानी है, ठीक है। तो कुल क्या है, 10 लीटर है। अब 10 लीटर का 10% कैसे निकालेंगे, तो 10% निकाल लीजिए अगर आप शॉर्ट में अगर आप निकालना चाहते हैं। 10 का 10% कितना होगा, तो वो होगा क्या, ये कट जाएगा 0 से 0, क्या होगा 1, यानी कि एल्कोहल कितना है और ये है वाटर। हमारे पास 10 का 10% कितना आया, 1, यानी कि 1 लीटर क्या है, एल्कोहल है और वाटर फिर बचा कितना, 9 लीटर, क्योंकि 1 लीटर जब एल्कोहल है तो बचा हुआ वाटर है, ठीक। तो वो हो जाएगा 9 लीटर और कुल कितना है, 10 लीटर। अब उसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाता है, तो एल्कोहल का प्रतिशत मात्रा क्या होगी। तो देखिए एल्कोहल तो पहले भी 1 लीटर था, अभी भी 1 लीटर है, और पानी जो था पहले 9 लीटर था, अब इसमें प्लस 3 लीटर कर दिया गया है। देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया गया है वही हम कर रहे हैं। तो अब कुल कितना हो गया, 12 लीटर। तो कुल मिश्रण कितने का बन चुका है, मिश्रण हो गया है 13 लीटर का, 13 लीटर का, जिसमें से एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 1%, 1 लीटर। तो ये 1 लीटर कितना प्रतिशत है वो आप लोगों को बताना है। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, 13 का कितना प्रतिशत, यानी कि x% 1 है, ठीक है। तो यहां परसेंटेज में आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 × 100/13, तो ये कट जाएगा 100/13, या आप इसको सही बटे में लिख सकते हैं, 13 7 91, 9 सही, इतना आंसर आएगा, 13 7 सही 9/13, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जैसे कि 1/13 का कितना प्रतिशत होगा, यही हमको निकालना है। क्योंकि देखिए इतना बड़ा करने की जगह मैंने आप लोगों को शुरू में भी बताया था 1/13 का कितना प्रतिशत होता है, तो 1 को ऊपर रखेंगे, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको नीचे रखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो ये हो जाएगा 7 सही 9/13, डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। तो इसको ज्यादा आप लोगों को लंबा ले जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक और मिश्रण का क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ताकि आप लोगों को कंफर्म हो जाए कि मिश्रण के क्वेश्चन अनुपात से बहुत सरल मेथड से हो जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। 10 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10%, ये दूध नहीं यहाँ पर पानी है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान रखें, ये पानी है। 30 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, तो कितने पानी और मिलाना चाहिए ताकि पानी की मात्रा 15% हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें दूध और पानी को अलग अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मिल्क और ये हो जाएगा वाटर, और कुल टोटल हमारे पास कितना है, टोटल मिश्रण हमारे पास है 30 लीटर। अब देखिए उसमें से 10 लीटर कितना है, 10% क्या है, पानी है। तो 30 का 10% क्या निकालेंगे, तो आप लोग उसको शॉर्ट में निकाल दें, तो वो आ जाएगा 3, ठीक है। ऐसे निकालेंगे तो 3 लीटर क्या आ गया, पानी आ गया। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं 10% बहुत आसान होता है निकालना, वैसे बहुत लोगों को पता होगा। जब भी आप 10% निकाल रहे हो, जैसे 30 का 10% 1 0 काट दें, अगर 100 का 10% निकालना है 1 0 काट दें, 20 का 10% निकालना है 1 0 काट दें 2%, ठीक है। तो ये 10 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, उसी प्रकार यहाँ 3 आ गया 30 का, ठीक। तो बचा हुआ क्या होगा, जब 3 लीटर क्या है, पानी है, तो 27 लीटर क्या होगा, मिल्क होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है वो, और ये परसेंटेज में कितना है, 10%, और ये कितना है, 90%, ठीक है। जब ये 10% है तो बचा हुआ कितना होगा, 90%। अब देखिए नई कंडीशन में क्या बोल रहा है, कितना पानी और मिलाया जाए कि ये 15% हो जाए, ठीक है। तो जब ये 15% होगा तो ये कितना होगा, 85%, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लीटर में हमें कुछ मिलाना है, हमें नहीं पता, पर 27 लीटर में हमें कुछ मिलाना है क्या, नहीं मिलाना, क्योंकि उसने बोला ही नहीं, दूध पहले जितना ही रहेगा, यानी कि दूध पहले भी 27 लीटर था और अभी भी 27 लीटर रहेगा, पर पानी में कुछ मात्रा मिलानी है। तो हमें देखिए इससे सीधा पता चल गया कि 85% इजिकल टू कितना है, 27। तो हम 15% इजिकल टू निकाल सकते हैं। तो हमने तुलना करना पहले सीख चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में, 85% इजिकल टू 27 लीटर। तो यहाँ पर हमें 15 निकालना है, 100 नहीं निकालना है। अगर 100% निकालना होता तो 85 नीचे जाएगा। अब यहाँ पर किसका इंटू करेंगे, हमें 15% निकालना है, तो सिर्फ हम 15 का ही इंटू करेंगे,
ठीक, तो बस अब आप लोगों का क्वेश्चन हो जाएगा। अब ये कुछ से कट रहा है तो काट दीजिए। तो 5 से ये कितनी बार कट रहा है, 3 बार, ये कट रहा है 17 बार। अब कुछ नहीं कट रहा है तो ये हो जाएगा 17 तिया 27 तिया ये कितने होते हैं, तो ये हो जाएगा 81/17। अब इसको भाग दे दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 17 चुको 68, ठीक है, 17 चुको 68 और बचेगा कितना 13/17। ठीक है, तो इतना लीटर पानी हो जाएगा। तो पहले कितना था, 3 लीटर था, अब इतना हो गया, तो इसको 3 में से घटा दीजिए। तो 3 में से अगर आप घटा देंगे तो बचेगा क्या, 1 सही 13/17। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा संख्या थोड़ी कठिन आ गई है, पर क्वेश्चन करना उसी मेथड से है। हो सकता है यहाँ सरल क्वेश्चन आ जाए, सरल संख्या दे देता, पर इस क्वेश्चन में कोई संख्याएं थोड़ी कठिन हो गई है, तो उससे आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को बस सही करना है। एक बार और बता दिया जाए आप लोगों को ताकि कंफ्यूजन ना हो। देखिए, हमने पहले दूध और पानी को अलग कर लिया तो 3 लीटर और 27 लीटर था। अब उसने बोला कितना पानी और मिलाया जाए, तो हमें नहीं पता था, तो हमने x लीटर मिला दिया। ठीक है, और दूध वैसा का वैसा ही रहा 27 लीटर। अब हमें पता था जब 15 लीटर पानी हो गया तो 85% क्या होगा, दूध होगा। तो 85% को हमने 27 से कंपेयर कर दिया, तो ये हमारे पास ऐसी संख्या आ गई है। अब उसको हमने सॉल्व किया, 15 का इंटू किया क्योंकि हमने 15 निकालना था, तो कुल पानी की मात्रा कितनी आ गई, 13 सही 13/17। ठीक है, 4 सही 13/17 आ गया। तो कुल पानी की मात्रा आ गई। उसने पूछा है और कितना पानी मिलाया जाए, तो 3 तो पहले से ही था, तो 3 उसमें से घटा दिया, तो बचा हुआ आ गया 1 सही 13/17। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी उपकरण के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो बताइए 3 वर्ष बाद उपकरण की कीमत क्या होगी। तो यहाँ पर हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि 20% की कमी हो रही है। हो सकता क्वेश्चन में पूछा जाए 20% की वृद्धि हो रही है, तो इसके लिए हमने अलग से क्वेश्चन शामिल नहीं किया, इसमें ही आप लोगों को बता देंगे ताकि हमारा समय भी बच जाएगा और आप एक क्वेश्चन से 2 मेथड सीख जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम कमी की बात करते हैं। देखिए, अब यहां पर स्टार्टिंग में किसी भी वस्तु की कीमत कितनी होती है, 100%। या तो वो आप लोगों को देगा कि 800 है या 1000 या 15,000 है, कुछ भी आप लोगों को देगा। यहाँ पर नहीं दिया है तो आप लोगों को क्या मानना है, 100 मानना है, क्योंकि यहाँ पर उसने कीमत हमसे प्रतिशत में ही पूछी है, क्योंकि जब कुछ नहीं दिया होता है तो प्रतिशत में ही पूछा जाता है। तो देखिए, अभी 100% है, 1 साल बाद कितनी होगी, 20% कम हो जाएगी तो 80%, उसके बाद फिर 20% कम हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए 100% अभी है, अगले साल कितनी होगी, 80/100, मतलब इसका 80% निकाल देंगे। फिर कितनी हो जाएगी, 80/100, फिर कितनी हो जाएगी, 80/100। ये हो गया क्वेश्चन। कैसे, अब यहाँ पर उसने 3 बार बोला है तो हमने 3 बार 80/100 80/100 लिखा। अगर वो हमसे बोलता 4 बार तो 4 बार 80/100 लिखते, 5 बार बोलता 5 वर्ष बाद तो 5 बार 80/100 लिखते। ठीक है, तो अब तो आप लोगों को किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होगा। बस अब आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 100 से तो 100 कट गया, यहाँ पर 3 जीरो हैं, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। ठीक है, बचेगी सिर्फ 1 जीरो। तो 8 में 8 का इंटू करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 और 8 का इंटू करेंगे तो 512/10। अब यहाँ भाग दे दीजिए इसका, तो ये जाएगा 51/2। तो यहाँ पर जो मूल्य जाएगा 3 वर्ष बाद उस वस्तु का मूल्य बचेगा 51/2%। ठीक है, अब ये तो हो गया घटने का बात। अगर उसने पूछा होता बढ़ने की बात, तो बढ़ने की बात कैसे करते हैं, अभी कितनी है संख्या, 100। ठीक है, 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो बढ़ने के लिए क्या करेंगे, 100 में 20% जोड़ देंगे, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा, फिर 120 आ जाएगा, फिर 120 आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्व तो आप खुद कर सकते हैं, मेरा काम है बस आप लोगों को मेथड बताना। तो यहाँ पर कमी की बात होती है तो 20% की कमी हो रही तो 80 लिखा। अगर यहाँ 30% की कमी होती है तो हम 70 लिखते। ठीक है, और उसी प्रकार वृद्धि हो रही है तो बढ़ाना है, तो यहाँ पर 20% बढ़ा दिया और 3 बार लिख दिया क्योंकि 3 वर्ष के लिए पूछा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, किसी संख्या के 35% में से 35 घटाने पर 35 शेष बचता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप लोग इस कंफ्यूजन में
इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि 35 दिया है, इसको कैसे किया जाए। तो देखिए, उससे आप लोगों को टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि 35 दे रहा है या वो और कोई सी संख्या दे रहा है, वो कोई सी भी संख्या दे सकता है, उससे हमको कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ मेथड आनी चाहिए। तो मेथड कैसी है, देखिए कोई संख्या उसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब उस संख्या का 35% यानी कि x का 35%, ठीक है। तो x का 35% ये निकाल दिया हमने, हमको x का 35% निकालते आता है, उसमें से 35 घटाया जाए, तो इसमें से 35 घटा दिया, ठीक है। तो शेष क्या बचता है, 35 बचता है। ये बन गई हमारी इक्वेशन। इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों को आई नहीं होगी। अब देखिए, ये हो जाएगा 35x/100। अब इसको ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने देते हैं, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 35, और ये इधर आके माइनस का है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ वैसे की वैसी वो संख्या भी लिखी रहेगी, और ये हो जाएगा कितना, 70। तो यहाँ सिर्फ हम x की वैल्यू निकाल देंगे, तो इसका त्रियक गुणा होकर ये 100 ऊपर आ जाएगा, 35 नीचे आ जाएगा। तो 35 नीचे आ गया, इससे ये 2 टाइम कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 100 में 2 का इंटू हो जाएगा, तो 200। मतलब वह संख्या कितनी थी, 200। हमने उस संख्या को क्या माना था, x, और x का मान कितना आया, 200, तो वह संख्या हो जाएगी 200, ठीक है। इसको आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकते हैं, इस कंडीशन में अगर लगाकर आप लोगों का आंसर आ जाएगा। जैसे कि देखिए, उसने क्या बोला था, x का किसी संख्या का 35%, यानी कि 200 का 35%, 200 का 35% कितना होगा, 70 होगा, ठीक है। उसमें से अगर हम 35 घटाएं, तो ये हमने 35 घटा दिया, तो शेष 35 बचना चाहिए। तो बच रहा है क्या, बिल्कुल बच रहा है, यानी कि जो हम क्वेश्चन, जो हम आंसर लेकर आए हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर की जनसंख्या 3 लाख है, ठीक है। मतलब कुल जनसंख्या कितनी है, 3 लाख, जिसमें से 1,80,000 पुरुष हैं, ठीक है। यानी कि बची हुई कितनी होंगी, महिलाएं होंगी, ठीक। तो पहले हम इतना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या है 3 लाख, ये 3 लाख लिख दिया। अब उसमें से पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं 1,80,000, ठीक है। तो महिलाएं कितनी होंगी, महिलाएं होंगी, हम 3 लाख में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 1,20,000 महिलाएं आ जाएंगी, ठीक। तो ये महिलाएं आ गई। अब यहां पर हमें क्या पूछा गया है, यदि 50% जनसंख्या साक्षर है, यानी कि कुल जनसंख्या का 50% साक्षर है, यानी कि 3 लाख का अगर हम 50% निकाल देंगे, तो वो कितना, वो साक्षर की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर निकाल लीजिए, इससे ये 2 बार कट जाएगा, 2 से कितनी बार कट जाएगा, 1.5 लाख बार। तो यहाँ पर कुल साक्षर जनसंख्या कितनी आ गई हमारे पास, 1,50,000, जिसमें से 70% पुरुष साक्षर हैं। मतलब 1,80,000 का हम 70% निकालेंगे, और उतने पुरुष क्या हैं, साक्षर हैं। तो ये 1 0 से 1 0 कट गई। अब यहाँ पर इंटू करके लिख देते हैं, तो 17, 108, 126, यहाँ पर 1,26,000 हमारे पास क्या आ गए, पुरुष साक्षर, ठीक। तो ये 1,26,000 के आ गए पुरुष साक्षर। तो बचे हुए टोटल कितने साक्षर लोग हैं, 1,50,000, जिसमें से 1,26,000 क्या है, पुरुष साक्षर। तो महिला साक्षर की संख्या हम इधर से डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो महिला साक्षरता की संख्या कितनी है, यहाँ पर हम निकाल देंगे, तो ये कितना जाएगा, 24,000। आप घटाकर देख सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो कुछ हम नया नहीं कर रहे हैं, ये मत सोचिए कि काय में से क्या घटा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर उसने हमको क्या दे दिया, कुल साक्षरता की संख्या कितनी, 1,50,000। उसने बोला 70% पुरुष साक्षर हैं, तो बचे हुई महिला साक्षर होंगी। तो पुरुष साक्षरता की संख्या हमने निकाल दी 1,26,000। अब उसने हमसे बोला है कि कुल साक्षरता कितनी है महिलाओं की, तो हम पहले महिलाओं की साक्षरता की संख्या हम निकाल देंगे। देखिए, यहाँ पर कुल में से सिर्फ हमने पुरुष को घटा दिया, तो बचे कितने, 24,000 जो आया है वो महिला साक्षरता की संख्या आई है, ठीक है। और महिलाओं की संख्या कुल कितनी है, महिलाओं की कुल संख्या है 1,20,000, ठीक है। तो 1,20,000 का कितना प्रतिशत, 24,000 होगा, बस यही तो हमें निकालना। तो 2 0 से 2 0 यहीं काट देते हैं, ये 24,000 है, यहाँ पर रहेगा, उसके नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 0 कट चुके हैं, तो ये आ जाएगा 1200। 2 0 से 2 0 हम यहाँ पर भी काट देंगे, इससे कट जाएगा कितनी बार, 20 बार। यानी कि महिला साक्षरता की संख्या कितनी है, 20%। तो ये हो गया क्वेश्चन, इसमें आप लोगों को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं गई होगी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, फिर 25% की वृद्धि हुई, तो अंतिम में बढ़ा हुआ मूल्य 30 रुपए हो, तो प्रारंभिक मूल्य क्या था। यानी कि एक वस्तु है, उसका मूल्य 2 बार बढ़ रहा है, और जब वो 2 बार बढ़ने के बाद जो उसका मूल्य हो जाता है वो 30 रुपए हो जाता है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि प्रारंभिक मूल्य क्या है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वो वस्तु कितनी थी, 100% की, ठीक है, हमें नहीं पता, यानी कि 100% की थी। अब उसकी वृद्धि कितनी हो गई, उसमें 20% की वृद्धि हो गई, तो यानी कि वो वस्तु अब कितने की हो गई है, 120 की, ठीक है। अब उसमें फिर कितने की वृद्धि हुई, 25% की, यानी कि वो वस्तु अब कितने की हो जाएगी, 120 का 25% निकाल के उसमें जोड़ देंगे, या डायरेक्ट 125% निकाल दीजिए। तो यहाँ पर ये इससे 5 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, ये 4 से कितनी बार कट जाएगा, 30 बार। यानी कि अब उस वस्तु की कीमत कितनी हो गई है, 150%, ठीक है। अब देखिए पहले वस्तु कितने की थी, 100 की, अब उसको 20% बढ़ाया तो वो कितने की हो गई, 120% की, फिर उसको 25% बढ़ाया तो वो कितने की हो गई, 150 की, ठीक है। तो इसको आप किसी भी तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो 120 का 25% निकाल कर उसमें जोड़ दीजिए तो वो आएगा 30, और वो डायरेक्ट आ जाएगा 150। तो ये आपको आपके ऊपर से आपके हिसाब से करना है, हमने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, 150% उस वस्तु का नया मूल्य, ठीक है, और रुपए में वो कितना है, 30 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर प्रारंभिक मूल्य कितना था, प्रारंभिक मूल्य था कितना, 100, तो यहाँ पर 30/150 कर देंगे, और हमें कितने की वैल्यू निकालना है, 100% की, तो 100% का इंटू कर देंगे। तो ये 2 बार कट जाएगा, ये कितना कट जाएगा, 3 बार, इससे ये कट जाएगा कितने, 10 बार। तो प्रारंभिक में उस वस्तु की मूल्य कितना था, 20 रुपए। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी दिया हो, हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। मन से अपने हिसाब से कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ जो क्वेश्चन में बोला जाता है वही हमें करना है, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों ने जो क्वेश्चन दिया है उसको समझना सीख लिया कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, तो आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वो कोई से भी चैप्टर का हो, ठीक है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट से आप लोगों को सीखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है खाने बनाने के तेल में 25% की वृद्धि हो गई। अब खाना बनाने के तेल में कितने प्रतिशत खपत कम करना पड़ेगा, यहाँ पर कम लिखा नहीं है, कम करना पड़ेगा ताकि खर्च पहले जितना ही हो। तो देखिए पहले तेल की कीमत कितनी थी, 100%, अब कितनी हो गई, 25% बढ़ गई, यानी कि 125। अब हमें कमी कितने की करना है, देखिए वृद्धि कितने की करी, 25 की, ठीक है, पर वो किस पे करी, 100 पर। अब हमें कमी कितने की करना है, 25 की, पर अब हमें कमी 125 पर करना है, ठीक है। तो 100 का 25% कितना हो गया, 125 हो गया, बढ़ा दिया। अब इसका हमें 25 कम करना है, तो 25 कितना होगा, 125 का, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, इससे कितनी बार कट जाएगा, 20 बार। तो 20% की कमी करना पड़ेगा। यहाँ संख्या में तो हमें पता है कि 25 कम करना है, पर परसेंटेज में पूछा गया है, तो परसेंटेज में हमें 20% की कमी करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको लंबे तरीके से भी कर सकते हैं, 125 का कितना प्रतिशत 25 है, उससे भी आप निकालेंगे, ये सिर्फ 25 है, 25, तो इससे भी आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20%, ठीक है। तो आप किसी भी मेथड से करें, आंसर आप लोगों का आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों ने कई बार एग्जाम में देखा होगा, और बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर इन क्वेश्चनों से में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक परीक्षा में अंग्रेजी में 70% और गणित में 80% छात्र पास होते हैं। दोनों विषयों में फेल होने वालों की संख्या कितनी है, 10%, और 144 छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, कुल छात्र हमारे पास 100% है, ठीक है। अब उसमें से 10% क्या हो गए, फेल हो गए दोनों विषयों में, तो बचे कितने, 90%। अब ये 90% जो आया है वो कौन लोग हैं, इसमें 3 कैटेगरी के लोग हैं। कौन कौन, जो सिर्फ गणित में पास हुए हैं, जो सिर्फ अंग्रेजी में पास हुए हैं, या जो दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरी के लोग इसमें शामिल हैं अलग अलग परसेंटेज में। अब वो हमें नहीं पता है तो वो हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में कितने लोग पास हैं, 70%, पर इसमें कुछ छात्र ऐसे भी होंगे जो गणित में पास होंगे, यानी कि दोनों विषयों में पास होंगे, ठीक है। और मैथ्स यानी कि गणित में 80% छात्र हैं, तो इसमें कुछ छात्र ऐसे होंगे जो सिर्फ गणित में पास हैं, और कुछ छात्र ऐसे होंगे जो गणित और इंग्लिश दोनों में पास हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर गणित के कुल छात्रों की संख्या दी है पास होने वालों की, ठीक है, और सिर्फ गणित के नहीं दिए, गणित की दी है। अगर वो सिर्फ बोलता तो उसमें इंग्लिश वाले इंक्लूड नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने हैं, 90%। और अगर मैं यहाँ पर 3 कैटेगरी के लोग हमारे पास हैं, एक है सिर्फ इंग्लिश, एक है मैथ्स और एक है इंग्लिश प्लस मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ तीनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो 90 आना चाहिए, पर मैं तो इन दोनों को ही प्लस करूंगा तो 90 से ज्यादा हो जाएगा। वो ज्यादा क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ गणित के स्टूडेंट शामिल हैं और इसमें कुछ इंग्लिश के स्टूडेंट शामिल हैं, ठीक है। वो कितने हैं वो हमें नहीं पता, पर वो जितने ज्यादा हो रहे हैं, देखिए कुल यहाँ पर कितना हो रहा है 90%, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 150%। तो ये 150 कितना ज्यादा हो रहा है, 60 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 60 स्टूडेंट को 2 बार काउंट कर लिया है। वो 60 इसमें भी शामिल है और वो 60 इसमें भी शामिल है, ठीक है। जितना ज्यादा आता है यानी कि वो स्टूडेंट 2 बार काउंट हो चुके हैं, क्योंकि जोड़ने पर तो 90 आना चाहिए, पर यहाँ पर 150 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि 60 ज्यादा आ रहा है, क्योंकि 60 स्टूडेंट ज्यादा काउंट 2 बार काउंट हो गए। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल गया, 60 जो है वो इसमें भी शामिल है, इसमें भी शामिल है, यानी कि इंग्लिश और मैथ्स में दोनों विषयों में पास होने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है, 60 है, ठीक है। अब यहाँ पर 60% में आ गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर यानी कि सिर्फ इंग्लिश की बात हो तो वो कितनी होगी, 10, और सिर्फ मैथ्स में पास होने वालों की बात होगी तो वो होंगे 20, ठीक है। और 20 और 60 कितने हो जाएंगे, 80, 10 और 60 कितने हो जाएंगे, 70। अब यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है, 144 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास होते हैं। परसेंटेज में कितने होते हैं, 60 होते हैं, यानी कि 60% इज इक्वल टू 144, ठीक है। तो यहाँ पर उसने क्या पूछा हमसे, कुल संख्या। कुल संख्या हमने कितनी मानी थी, 100%, तो बस 100 का इंटू कर देंगे, 144/60 इंटू 100। 0 से 0 कट गई, ये कट जाएगा कितनी बार, 24 बार। तो 24 में 10 का इंटू होगा तो आ जाएगा 240। तो 240 छात्रों की कुल संख्या थी। अब वो हमसे पूछ लेगा कुछ भी, यहाँ पर उसने कुल पूछा है। अगर उसने पूछा होता सिर्फ इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो वो हमने 10% निकाल लिया। सिर्फ गणित में पास होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, वो है 20%, वो भी हमने निकाल दिया। तो कुछ भी पूछे हम निकाल सकते हैं, इससे आप लोगों को अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत से स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज होते हैं। तो इनमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। x y से 25% कम है, तो यहाँ x लिख लेते हैं और यहाँ y। अब यहाँ पर y से 25% कम है, यानी कि तुलना किससे हो रही है, y से, यानी कि y को हम 100 मानेंगे और इसको मानेंगे 25% कम, यानी कि 75। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से कर लेंगे कि 25% कम है तो इसको 100 मान लिया और ये 25% कम है यानी कि 125। अभी भी तो ये 25 कम है, पर यहाँ पर y से 25% कम है। अगर इसका 25% निकालेंगे तो वो कुछ और ही आएगा, उतना कम होगा तो 100 नहीं आएगा। आप चाहे तो निकाल के देख लीजिए, 5 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा। अब ये 125/4 आ रहा है, कहीं से 100 नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना है, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको 100 मानना है। अब नेक्स्ट कंडीशन में पूछा गया है y x से कितने प्रतिशत अधिक है, तो y x से कितना अधिक है, 25 अधिक है नंबर में, ठीक है, परसेंटेज में हमें बताना है। तो यहाँ पर 75 का कितना प्रतिशत 25 होगा, तो या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं 25 75 का कितना प्रतिशत होगा, तुलना 75 से करना है क्योंकि यहाँ पर ठीक है x से तुलना की जा रही है, ठीक है, x से यानी कि 75 से, यहाँ पर y से तुलना की गई थी, ठीक। तो यहाँ पर ये कितनी बार कट जाएगा, 1 बार, और ये कट जाएगा 3 बार। अब 100/3 इसको आप चाहो तो 33.333 भी लिख सकते हैं, या 33 सही 1/3 भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर अपनी अपनी जगह सही है जो ऑप्शन में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। बस आप लोगों को ध्यान देना है तुलना किससे की जा रही है, क्योंकि अगर आप लोगों ने ये समझना सीख लिया किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोगों को कभी भी डाउट नहीं होगा कि कौन सी संख्या नीचे रखनी है, कौन सी ऊपर रखनी है, आप आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी खड़े होते हैं, एक प्रत्याशी को 70% वोट मिलते हैं और दूसरे हारने वाले प्रत्याशी को 2000 वोट कम मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं एक प्रत्याशी A है और एक प्रत्याशी B है, ठीक है। तो पहले प्रत्याशी यानी जीतने वाले प्रत्याशी को कितने प्रतिशत वोट मिले, 70%। तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 30%, क्योंकि कुल वोट कितने होते हैं, 100%,
ठीक है, कुल थे 100%, जिसमें से 70% ए को मिल गया और बी को मिल गया 30%। और हारने वाले को कितने वोट कम मिले? 2000। ठीक है, 2000 वोट कम मिले। और परसेंटेज में कितने से हारा वो? इसको 70 मिल रहे थे, इसको 30 मिल रहे थे, यानी कि परसेंटेज में हारा वो 40% मतों से। अब 40% इज इक्वल टू 2000, तो कुल मत कितने हैं? 100, यानी कि 100% इज इक्वल टू कितना? तो यहाँ पर 2000 40 नीचे आ जाएगा और हमें किसका मान निकालना है? 100% का। तो 100% का मान निकालना है तो 100 का इंटू कर देंगे। इससे कितनी बार कट जाएगा? 50 बार। ठीक है, तो यहाँ पर 50 में 100 का इंटू हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5000। तो कुल मतों की संख्या कितनी थी? 5000। अब अगर वो 5000 की जगह हमसे पूछता कि ए को कितने वोट मिले, तो हम यहाँ पर 70 का इंटू कर देते 100 की जगह, और अगर 30% बोलता तो यहाँ पे 100 की जगह 30 का इंटू कर देते। या आप 5000 का 70% भी निकाल सकते हैं, तो ए के मतों की संख्या आ जाएगी, तो 70% निकालेंगे तो वो आ जाएगा 3500। और अगर बी को कितने मत मिले, तो बी को मिले हैं 1500 मत। ठीक है, क्योंकि 30% निकालेंगे 5000 का तो वो आ जाएगा 1500। और अब देख लीजिए इनका अंतर भी कितना है? 2000, जो कि हमें दिया गया है। तो आप ऐसे आंसर चेक भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, वेतन वाले क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत कंफ्यूज करते हैं बहुत से स्टूडेंट को, पर इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल समझ आ ही जाएंगे। अब देखिए, बोला क्या जा रहा है? आयुष का वेतन मोहन के वेतन से 10% कम है, यानी कि पहली लाइन में तुलना किससे की जा रही है? मोहन से। ठीक है, मोहन के वेतन से तुलना की जा रही है, यानी कि ये हो गया आयुष, ये हो गया मोहन। ठीक है, तो मोहन को यहाँ हम 100 मानेंगे, तो 10% कम है, तो ये हो गया 90। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया जिसके साथ से जुड़ जाता है उससे तुलना की जाती है। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, तो ये अनुपात कितना बन गया? 9:10। ठीक, अब तीसरा कौन है? राम भी आ रहा है। मोहन का वेतन राम के वेतन से 25% अधिक है, यानी कि अब यहाँ पर तुलना किससे की जा रही है? राम से। तो राम का हम 100 मानेंगे और राम का वेतन से 25% अधिक है, यानी कि ये हो जाएगा 125। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फिर काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार, और ये कट जाएगा 5। ये कटेगा 5 बार और ये कटेगा 4 बार। तो इसका नया अनुपात कितना आ गया? 5:4। अब आप लोगों को अनुपात 2 अनुपात दिए, उनको 1 अनुपात करते आता होगा, और नहीं आता तो वो हम सीख लेते हैं। ये होगा आयुष, ये होगा मोहन और ये होगा राम। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात कितना है? 9:10। ये देखिए, ये लिखा है मोहन और आयुष का अनुपात 9:10 है। और मोहन और राम का अनुपात हमने कितना निकाला? 5:4। तो ये निकल गया 5 और 4। अब देखिए, इस अनुपात में भी कौन कॉमन है? मोहन कॉमन है, और ऊपर वाले अनुपात में भी मोहन है। ठीक है, देखिए, क्योंकि मोहन बीच में है और इसमें भी मोहन आ रहा है और इसमें भी मोहन आ रहा है, तो जो कॉमन रहता है उसका हम ऊपर नीचे वाली संख्याओं में इंटू करते हैं। ठीक है, तो इसका इसमें इंटू कर देंगे, इसका इसमें और इनका आपस में। तो इसका इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45। इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 50, और इन दोनों का इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 40। ठीक, तो हमारे पास जो नया अनुपात बन गया है आयुष, मोहन और राम का, वो बन गया है 45, 50 और 40। अब यहाँ पर देखिए, उसने हमसे क्वेश्चन में क्या बोल दिया है? राम का वेतन 2400 रुपए है और अनुपात में कितना है? 40। तो यहाँ पर आयुष का वेतन हमें बताना है, यानी कि 40 बराबर हमारे पास कितना आ गया है? 2400। तो यहाँ पर वही करेंगे हम जो हर बार करते हैं, 40 नीचे आ जाएगा। अब पूछा किसका है उसने? आयुष का। आयुष का वेतन हमारे पास कितना है? 45। तो 45 का इंटू कर देंगे। अगर उसने हमसे मोहन का पूछा होता तो मोहन का वेतन कितना था? 50, तो 50 का इंटू कर देते। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो यहाँ काटने पर यह आ जाएगा 60 बार, इससे कट जाएगा, 60 में इसका इंटू हो जाएगा तो यह आ जाएगा 2700। तो यहाँ पर आयुष का वेतन आ गया है 2700। अगर मोहन का पूछता तो मोहन का भी हम कर सकते थे, जैसे कि 40 इज इक्वल टू, यहाँ पर आंसर ये हो चुका है। ठीक है, अब हम मोहन का देख रहे हैं कि मोहन का क्या आएगा। तो 40 इज इक्वल टू 2400 होगा। ठीक है, तो 2400 बटे 40। अब यहाँ पर मोहन का पूछ रहा है तो मोहन का अनुपात में कितना है? 50, तो 50 का इंटू कर देंगे। ठीक है, इससे कट जाएगा कितनी बार? 60 बार। इन दोनों का इंटू होगा तो 3000 वेतन किसका आ जाएगा? मोहन का। ठीक है, तो चलिए दोनों हमने सॉल्व कर लिए। अगर वो कुल वेतन पूछता तीनों का, तो तीनों का कुल वेतन कितना है? इन तीनों को जोड़ देते, तो इन तीनों को जोड़ के 135 आ रहा है, तो यहाँ 45 की जगह हम 135 का इंटू करते। ठीक है, तो समझ आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यदि आयत की एक लंबाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 4% की कमी कर दी जाए तो आयत के क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी होगी, कितनी होगी, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर आयत की जगह क्वेश्चन में कई बार वृत्त पूछ लिया जाता है, वर्ग पूछ लिया जाता है, शंकु पूछ लिया जाता है, बेलन पूछ लिया जाता है। तो आप लोगों को सभी के वो फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन में करने के लिए कुछ नहीं होता है, जैसे कि आयत का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई क्षेत्रफल का, ठीक है। तो यहाँ पर लंबाई कितनी मान लेते हैं हम 100%, चौड़ाई कितनी मान लेते हैं 100%, ठीक है। हर चीज को 100 मानेंगे। तो यहाँ पर पहले जब वृद्धि और कमी नहीं हुई थी तो पहले दोनों 100 थी, तो दोनों का इंटू करेंगे तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 10,000 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर वृद्धि 5% की कर दी गई यानी कि 105 हो गया, और कमी कितने की कर दी 4 की यानी कि 96 हो गया, ठीक है। अब हम इंटू करेंगे तो अब हमारे पास नया क्षेत्रफल आएगा। तो इंटू अगर आप लोग इधर शॉर्ट रफ में कर लीजिए, मैं भी करके देख लेता हूं। तो यहाँ पर जाएगा 30 और ये हो जाएगा 6, इसके बाद ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 9। तो ये आ जाएगा 0, 8, 10 और एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10,080, है ना। तो पहले कितना था 10,000 और अब कितना था 10,080। वृद्धि कितने की हो रही 80 की, कितने पे हो रही है 10,000 पर। तो यहाँ पर प्रतिशत में हमें बताना है। वैसे तो हमने निकाल लिया 80 वृद्धि हो रही है, पर यहाँ पर हमें प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में बताने के लिए हमें 10,000 पे वृद्धि हो रही है। 10,000 पे कितने की वृद्धि हो रही है 80 की। तो यहाँ पर हम 10,000 का कितना प्रतिशत है ये निकाल देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.8%। तो 0.8% की वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर कमी होता तो कमी लगाते, यहाँ पर ऑप्शन में आप लोगों को जैसे कि 0.8% की वृद्धि, 0.8% की कमी, इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको 0.8% की वृद्धि पर टिक करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग, जैसे कि वर्ग का पूछा जाता तो वर्ग में भी वो आप लोगों को बोल देता कि वृद्धि उसकी लंबाई में 4% की वृद्धि की जा रही है। तो वर्ग में लंबाई और चौड़ाई तो होती नहीं, सिर्फ एक ही होती है लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसको भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं। बस आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप लोगों को 100 मानना है, और अगर वो 5% या 10% की वृद्धि करने को बोल रहा है तो 110 कर देना है, और बस उसी फॉर्मूले में मान रख देना है, अपने आप आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में एक छात्र 40% अंक लाता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वह 50% अंक लाता तो 40 अंक ज़्यादा ले आता, तो बताइए परीक्षा में कुल अंक कितने थे। तो यहाँ पर कुल अंक की जगह कई बार पूछ लिया जाता है पासिंग मार्क्स कितने थे। तो यहाँ पर दोनों चीज़ हमें निकालना आना चाहिए। तो चलिए दोनों चीज़ देखते हैं। अब देखिए, कोई स्टूडेंट 40% मार्क्स लाता है और 50 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि वो 50 अंक और ले आता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। अब यदि कोई स्टूडेंट 50% अंक लाता है और 40 अंक ज़्यादा ले आता है, यानी कि वो 40 अंक कम लाता तो पासिंग मार्क्स ले आता। अब देखिए, ये भी पासिंग मार्क्स है पहली इक्वेशन में, ये भी पासिंग मार्क्स है दूसरी लाइन से, ठीक है। अब मैं इन दोनों को बराबर रख सकता हूँ क्योंकि दोनों एक ही एग्जाम के पासिंग मार्क्स हैं। अब परसेंटेज एक तरफ कर लेते हैं और अंक एक तरफ कर लेते हैं। तो 50 इधर ही रहने देते हैं, इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का था तो कितने का हो जाएगा, प्लस का 40, और 50% को इधर ही रहने देते हैं, 40% को इधर ले आते हैं तो ये माइनस के 40% हो जाएगा। अब 90 ये प्लस हो जाएगा, ये घट के 10% हो जाएगा, यानी कि 10% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 90। तो यहाँ 100% यानी कि कुल अंक पूछे यानी कि 100%। तो 90 के नीचे आ जाएगा 10 और इंटू कर देंगे हम 100 का, तो ये आ जाएगा कितना, इससे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 900 आ जाएंगे कुल अंक। कुल अंक कितने आ गए 900, जो कि हमारा आंसर है। पर यदि उसने पासिंग मार्क्स पूछे होते तो इसका या तो आप इसको निकाल दीजिए या इसको निकाल दीजिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो हम इसको निकाल के देख लेते हैं। तो पहले तो 900 का 40% निकालते हैं। तो 900 का 40% निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 9 चुको 36, 360। 360 में मैं 50 जोड़ दूंगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 410, जो कि आ जाएंगे पास
वाले अंक। अगर आप इससे भी निकालेंगे तो भी 410 ही आएगा, चाहे तो निकाल के देख सकते हो। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते हैं। इन क्वेश्चन में बस संख्याएं चेंज आती है, बाकी करना आप लोगों को हमेशा यही रहता है। तो आप लोग करके देख सकते हैं। आप लोगों को हर बुक में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने से ही आप सीखेंगे। और आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखते रहिए, बल्कि आप कंटिन्यू बना लीजिए कि आप लोगों को एक वीडियो डेली देखना ही है, जिससे आप लोगों के मैथ्स रिवाइज होते रहें और आप लोगों को कोई सी क्लास की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और एक इसका मान पूछा गया है। मतलब एक इक्वेशन दी गई है और दूसरी इक्वेशन का मान पूछा गया है। तो पहली इक्वेशन को सॉल्व करके हम दूसरी इक्वेशन का मान निकाल देंगे। तो चलिए निकालते हैं। अब यहां बोला गया a + b का 20%, ठीक है, 20% यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था बटे में 100, और b का 50% के बराबर है, ठीक है। तो ये बराबर का साइन लेगा। अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं, आप इसमें 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब 3 गुणा होके इधर आएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा, तो 100 से 100 कट जाएगा इस तरीके से। तो हम डायरेक्ट यहां भी काट सकते हैं। अब हमारे पास क्या बचा, a + b × 2 = 5b, ठीक। तो 2 का अंदर इंटू कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a 2b = 5b। अब 2b को इधर भेज देंगे तो ये 5b में से घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 3b। अब यहाँ पर अनुपात बना दीजिए, a/b = 3/2, ठीक है। b नीचे चले गया, 2 इधर से नीचे आ गया, तो यहाँ पर a और b का अनुपात बन चुका है। अब हमें कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में मान रख देंगे। तो मान रख देते हैं। यहाँ पर a का मान कितना है, 3 है, तो 3 रख दीजिए। b का मान कितना है, 2 है, तो 2 रख दीजिए। बटे में b है, b कितना है हमारे पास, 2 है, बस। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों जुड़ के 5, 2 × 5 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5, यानी कि इस इक्वेशन का मान आ जाएगा 5। तो ये हो गए आंसर। और हमने सभी तरीके के परसेंटेज के क्वेश्चन देख लिए हैं, 17 क्वेश्चन देखे हैं और सभी पैटर्न आप लोगों को करवा दिया गया है। अब आप लोगों को कोई परेशानी नहीं जाएगी किसी भी परसेंटेज के क्वेश्चन में। आप कोई सी भी बुक ओपन करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को फिर भी प्रॉब्लम जाती है तो एक बार वीडियो को फिर से देखें। आप लोगों को जब ये पूरे क्वेश्चन बनने लगेंगे तो आप लोगों को सारी बुक के क्वेश्चन भी बनने लगेंगे। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो वो आप लोग वीडियो देख देख के क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एवरेज, औसत, जिसमें आप लोगों को उसके बेसिक सभी क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, क्योंकि ये दो जो टॉपिक है इनसे ही सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि आप लोगों को इस वीडियो में भी आप लोगों को कई क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो अब अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।